क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष न होता तो महाभारत का परिणाम क्या वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? क्या केवल एक धनुष इतना प्रबल हो सकता है कि वो युगों का इतिहास बदल दे? ये कथा है अर्जुन और गांडीव की, एक दिव्य शस्त्र, एक महान साधक और धर्म की वो गाथा जिसने समूचे भारत का भविष्य तय कर दिया। गांडीव का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी की सृष्टि से हुआ था। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब ब्रह्मा ने अद्भुत अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। इनमें से एक था गांडीव, एक ऐसा धनुष जिसकी प्रत्यंचा में ब्रह्मांडीय शक्ति समाई हुई थी। कहा जाता है कि इसकी प्रत्यंचा खींचते ही आकाश में गर्जना होती और उसकी डोरी खींचते ही दिशाएं कांप उठती थीं। देवता, राक्षस, यक्ष सबने इसकी शक्ति देखी, पर कोई भी उसे स्थायी रूप से धारण नहीं कर पाया, क्योंकि गांडीव केवल शक्ति नहीं चाहता था, वो उस समर्पण और धर्म की मांग करता था जो हर साधक में नहीं मिलता। गांडीव पहले इंद्र के पास गया। इंद्र ने इसे असुरों से युद्ध में प्रयोग किया, परंतु कुछ समय बाद इसे वरुण को सौंप दिया। वरुण ने इसे अपनी गहराइयों में सुरक्षित रखा। कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक यह समुद्र की तह में सोया रहा। फिर अग्निदेव ने वरुण से यह मांगा ताकि खांडव वन को भस्म कर सके। वरुण ने कहा, यह धनुष किसी साधारण के लिए नहीं, इसे केवल वही धारण कर सकता है जो धर्म के लिए लड़ता हो। इसीलिए अग्नि ने इसे आगे बढ़ाने का वचन दिया और इसकी प्रतीक्षा पूरी हुई तब जब अर्जुन का जन्म हुआ। धरती पर उस योग्य साधक का जन्म हुआ, अर्जुन, पांडवों के मध्य पुत्र, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य और इंद्र का अंश रूप। बचपन से ही अर्जुन की एकाग्रता और साधना अलग दिखी। गुरु द्रोण के समक्ष जब अन्य राजकुमारों ने लक्ष्य भेदने की परीक्षा दी, तब अर्जुन की दृष्टि केवल चिड़िया की आंख तक केंद्रित रही। उस एकाग्रता ने देवताओं का ध्यान खींचा और भविष्यवाणी हुई कि ये बालक काल के पथिकों में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। परंतु देवताओं ने देखा कि केवल कौशल ही पर्याप्त नहीं, इसलिए एक लंबा क्रम शुरू हुआ। परीक्षाएं, तप और संघर्ष। अर्जुन ने हिमालय में कठोर तप किया, भक्ति और ध्यान से अपने अंदर की कमजोरी को परखा। कहते हैं कि अनेक रातें उन्होंने शून्य में बैठकर बिताई, तब जाकर उनकी आत्मा युद्ध और धर्म की तैयारी में पक्की हुई। इसी बीच खांडव वन का प्रसंग आया। अग्निदेव की ज्वाला को शांत करना आवश्यक था, परंतु इंद्र ने उस वन की रक्षा का वचन दिया था। अग्नि अकेला असमर्थ था, उसे चाहिए था एक ऐसा योद्धा जो मानव और दिव्य के बीच खड़े होकर संतुलन बना सके। वरुण और अन्य देवों ने मिलकर अर्जुन की परीक्षा ली और अंततः गांडीव उसे सौंप दिया। साथ में मिली अक्षय तर्कश, जिसके बाण कभी खत्म ना होते। जब अर्जुन ने पहली बार गांडीव की प्रत्यंचा खींची तो ऐसा लगा मानो स्वर्ग में किसी ने घोषणा की हो, अब ये अस्त्र योग्य हाथों में है। खांडव दहन के समय अर्जुन और कृष्ण ने मिलकर इंद्र के वज्र और बरसती वर्षा को परास्त किया। अर्जुन की बाण बरसात ने नागों और गंधर्वों की सेना को पीछे धकेल दिया। उस दिन अर्जुन ने समझा कि गांडीव सिर्फ हथियार नहीं बल्कि धर्म की शक्ति है। गांडीव अर्जुन के साथ चलते हुए अनेक घटनाओं में निर्णायक बना। उन्हें पाशुपतास्त्र भी मिला, शिव की कृपा, जो उनके साहस और समर्पण का प्रतीक था। द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में आकर गांडीव से लक्ष्य भेदा और अपनी महानता का संकेत दे दिया। वनवास के समय अर्जुन ने अज्ञातवास के अंतर्गत विराट नगर में भी अपनी क्षमता छुपा कर रखी। ब्रह्मचारी बृहन्नाला बनकर उन्होंने शास्त्र कलाओं में युवराज की शिक्षा दी, पर जब वीरता की घड़ी आई तो उन्होंने अपनी असली पहचान प्रकट की और गांडीव से युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाया। जब कुरुसेना ने विराट के गोवंश पर आक्रमण किया तब अकेले अर्जुन ने गांडीव उठाया और पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया। उस दिन सभी ने समझा कि अर्जुन की पहचान छिपाई जा सकती है, पर गांडीव की टंकार कभी नहीं छिपाई जा सकती। और फिर आया कुरुक्षेत्र, जहां धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा हुई। अर्जुन ने उस दिन गांडीव को संभाल कर रखा,
पर जब उनके सामने अपने ही गुरु, अपने ही संबंधी और सगे संबंधी दिखाई दिए तो उनका मन कांपा। उन्होंने गांडीव नीचे रखा और कृष्ण से कहा, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं? ये वो पल था जब गीता ने अर्जुन के मन को नया जीवन दिया। कृष्ण ने कहा, कर्तव्य निभाना ही धर्म है और कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए सबसे कठोर निर्णय भी आवश्यक होते हैं। उस उपदेश के बाद अर्जुन ने गांडीव उठाया और युद्ध में अपना सर्वोत्तम दिया। गांडीव की शक्ति का अनुभव तब और गहरा हुआ जब अर्जुन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं का सामना करते हुए भी संयम और न्याय को बनाए रखा। भीष्म के समक्ष उनके तीरों में करुणा और न्याय दोनों झलकते थे। द्रोण के समक्ष उन्होंने शत्रुओं की चतुर चालों को भेदने के लिए अपने विवेक का प्रयोग किया। कर्ण के साथ उनका द्वंद्व युद्ध का वो क्षण था जिसे इतिहास आज भी याद करता है। कर्ण का वध किसी सामान्य प्रतिद्वंद्वी का वध न था, यह धर्म की सिद्धि का प्रतीक था। जयद्रथ का वध, जिसने अभिमन्यु की मृत्यु को संभव बनाया, वो भी गांडीव की निस्संदेह छाप से जुड़ा रहा। जब सूर्यास्त निकट आया और पूरा पांडव दल चिंतित था, तब अर्जुन ने गांडीव उठाया और कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का सिर आकाश में उछाल दिया। यह विजय धर्म के पक्ष में निर्णायक बनी। गांडीव केवल एक शस्त्र नहीं था, ये धर्म का प्रतीक था। हर बार जब इसकी टंकार गूंजती, शत्रु भयभीत हो जाते और मित्रों का मनोबल बढ़ जाता। युद्ध के दौरान अर्जुन की भी आंतरिक यातनाएं बढ़ी। जब उन्होंने अपने ही बंधुओं और गुरुओं को लक्ष्य किया तो हृदय पर उभरी पीड़ा ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने कई बार स्वयं से पूछा, क्या हिंसा का यह मार्ग सही है? परंतु गांडीव के साथ खड़े होकर और कृष्ण के उपदेश की स्मृति में उन्होंने समझा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय अनिवार्य होते हैं। युद्ध के पश्चात जब शांति वापस आई तो अर्जुन ने महसूस किया कि दिव्य अस्त्रों की एक सीमा है। वरुण देव ने आकर गांडीव वापसी का आग्रह किया। अर्जुन ने भारी मन से गांडीव सौंप दिया। समुद्र के तट पर वो दृश्य अत्यंत भावुक था। उन्होंने जाना कि कुछ वस्तुएं केवल एक काल के लिए दी जाती हैं। उनका अधिकार तभी तक है जब तक वे धर्म के लिए प्रयोग हो रही हों। गांडीव का छोड़ना अर्जुन के लिए केवल शस्त्र का छोड़ना नहीं था, वो अपनी पहचान का एक हिस्सा खोना था। उस क्षण उन्हें गहरे शून्य का अनुभव हुआ। बाद के जीवन में उन्होंने देखा कि बिना गांडीव की वो वही अडिग शक्ति और उसी तीव्रता से लड़ नहीं पाए, किंतु उन्होंने ये भी सीखा कि असली शक्ति अस्त्र में नहीं, उनके अंदर थी। उनकी निष्ठा, उनका धैर्य और उनका समर्पण। ये कथा आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। हम अक्सर सोचते हैं कि केवल किसी बाहरी साधन से ही सफलता मिलती है, शक्ति, पैसे, पद। पर अर्जुन ने दिखाया कि बाहरी साधन तब तक मूल्यवान है जब तक उनका प्रयोग धर्म और न्याय के लिए हो। गांडीव का वास्तविक महत्व इस बात में था कि उसने अर्जुन को उस स्तर का संघर्ष करने योग्य बनाया जहां उन्होंने धर्म की रक्षा की। और इसलिए आज जब भी हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हो, जब हमें शक सताए कि क्या हमारा उद्देश्य सही है, हमें अर्जुन की तरह विचार करना चाहिए। शक्ति का प्रयोग तभी निष्कलंक है जब उसका उद्देश्य उच्च और धर्मोचित हो। ये गाथा समाप्त नहीं होती, ये हर उस व्यक्ति में दोहराई जाती है जो अपने समय में सही निर्णय लेकर न्याय का पक्ष पकड़ता है। अर्जुन और गांडीव की कथा बताती है कि सच्ची विजय केवल शारीरिक विजय नहीं, बल्कि आत्मा की विजय है। जब आप अपने भय, अहंकार और संदेह को पार करते हुए धर्म का साथ देते हैं। आज भी जब हम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हैं, जब हम सत्य का पक्ष चुनते हैं, तब हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं वही गांडीव जीवित होता है। यही अर्जुन का सबसे बड़ा संदेश है। शक्ति का उद्देश्य विजय नहीं, धर्म की रक्षा है। दोस्तों, अगर ये कथा आपको प्रेरित करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि अर्जुन और गांडीव की गाथा केवल इतिहास नहीं, ये हर युग का सत्य है। धर्म कभी हारता नहीं और जो धर्म की रक्षा करता है वही अमर हो जाता है।